हेलो एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। कैसे भाई आप सब एक बार जल्दी से बताएंगे और आज के इस सेशन की शुरुआत करते हैं स्केलेटल सिस्टम की क्लास नंबर सेकंड, जिसके अंदर हमने लास्ट क्लास में कुछ पार्ट आपका कवर कर लिया था जिसमें बात की थी स्कल के बारे में। और उसके आगे से शुरू करेंगे आज खुशबू जी, बिल्कुल पसलियों के साथ आज की शुरुआत जो है वो यहाँ पर हम करने वाले हैं। तो पिछले सेशन में जो भी हमारे भाई बंधु उपस्थित थे, एक बार जरूर से उस क्लास को देख लेना और रिवाइज कर लेना। उसकी पीडीएफ आज वाली क्लास के साथ आप लोगों को अपलोड करा दी जाएगी। ठीक है, ऑडियो वीडियो सब क्लियरली आ रहा है? फटाफट से एक बार बताते भी चलो। चलिए ठीक है, ऑल गुड। चलो, अगर किसी ने भी नहीं देखी हो तो एक बार देख लेना। पिछली वाली क्लास का अगर मैं आपको थोड़ा सा पार्ट बताऊं तो हमने बात की थी कंकाल तंत्र के बारे में। कंकाल तंत्र हड्डियों से बना हुआ एक ढांचा होता है और जिसमें हम सारी हड्डियों का अध्ययन करते हैं, और इसी हड्डियों के अध्ययन को हमने नाम दिया था हड्डी विज्ञान, या इसको हम ऑर्थोलॉजी के नाम से जानते हैं, ऑस्टियोलॉजी के नाम से यहाँ पर जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमने बात की थी कि बच्चों में बात करें तो टोटल हड्डियों की संख्या 300 से ज्यादा होती है और वयस्क मनुष्य में 206 हड्डियां दिखाई देती हैं। ये पूरा हमारे शरीर का एक ढांचा यहाँ पर बना के तैयार करता है। राइट, इसके बाद बात करी थी कि देखिए पूरा कंकाल तंत्र इस पैटर्न पे विभाजित है कि हमें अगर 206 हड्डियां पढ़नी है तो 206 को हमने दो भागों में बांट दिया। पहला भाग अक्षीय कंकाल का और दूसरा भाग होता है आपके परिष्ठी कंकाल का। ठीक है, अक्षीय कंकाल में 80 हड्डियां, ये देख सकते हो आप। नोट्स आपको साथ की साथ ही बनाने हैं, अदरवाइज पीडीएफ मिल जाएगी, उससे आप लिख सकते हो। अक्षीय कंकाल में 80 हड्डियां होती हैं जिसमें करोटी, पसली, उरोस्थी और आपके कशेरुक स्तंभ यानी स्कल, रिब्स, स्टर्नम और वर्टिब्रल कॉलम आते हैं। टोटल मिलाकर ये 80 हो जाती है। और अगर मैं यहीं परिष्ठी की बात करूं तो इसके अंदर 126 हड्डियां जो है वो आती हैं, जिसमें 120 हड्डी हाथ और पैर की और बाकी हमारे गर्डल होते हैं जिसमें कंधे और हिप बोन यानी कूल्हे की हड्डी जो है वो आती है। अब बात यह है कि मैम ये सारी चीजें तो ठीक है, इसमें हमने शुरुआत कर ली थी स्कल के अंदर करोटी की। करोटी में हमने डिवीजन पढ़ लिया था कि देखिए स्कल के अंदर इन सारे पैटर्न पे कि कपाल में 8, फिर आपके चेहरे में 14, फिर कान में 6 और एक हड्डी हमारी हाइयोइड की होती है। टोटल मिला के 29 बोन्स को हमने पढ़ लिया था। इसके आगे की कहानी अपन ने शुरू की थी कि देखो भाई, अगर हम पसलियों की बात करेंगे तो ये 12 जोड़ी और संख्या में 24 हमारे देखे जाते हैं। तो यहाँ तक किसी के मन में कोई डाउट हो तो एक बार बता सकते हो। प्रशांत देवनाथ कह रहे हैं आज तो संडे है मैम, देखिए कल आपकी क्लास नहीं हो पाई थी। ठीक है, थोड़ा वायरल इन्फेक्शन जो है वो मुझे ज़्यादा हो रखा है, इस वजह से मैं आपकी कल क्लास नहीं ले पाई थी। कल एक्चुअली कोई भी क्लास नहीं हुई थी, एक क्लास आपकी ट्राई किया था कि ले लें, उसके बाद तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो गई थी, फीवर आ गया था। तो इसी वजह से कल क्लास आपकी नहीं हुई थी, तो सोचा कि आपकी क्लास मिस ना हो, आपकी आज संडे वाले दिन क्लास जो है वो रख दी गई है। वैसे डेली क्लास होती है आप लोगों की सुबह के 8 बजे और रेगुलरली वो क्लास आप लोग की चलती है। ठीक है मुकेश कुमार, फिर आप परेशान होते हो कि मैम संडे को क्लास नहीं हुई, ठीक है सैटरडे में नहीं हुई या छुट्टी हो गई, तो इस वजह से। बाकी आपसे भी यही कहूंगी, वायरल बहुत ज़्यादा फैल रहा है। ठीक है, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग वायरस का प्रकोप बहुत बढ़ चुका है। मौसम में आप देख रहे हो कभी गर्मी है तो कभी बारिश है, इसलिए आप भी सतर्क रहें, सावधान रहें, किसी भी प्रकार से इस चपेट में ना आ जाएं। कोशिश करें कि बाहर जा रहे हैं तो भीगे ना। ठीक है, और अपना ध्यान जो है वो यहाँ पर ज़रूर से रखिए। चलिए, डाउट अगर आपके कुछ भी रहते हैं तो डाउट के लिए अलग से एक डाउट सेशन में चैप्टर के बाद रखवा दूंगी, तो आप वहां पे अपने सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हो। चलो रिप्स को शुरू करते हैं, बिल्कुल शुरू से। यहाँ पे हमने पसलियों की बात की है। पसलियों के अंदर आप देखते हैं एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है। ठीक, पसलियां जो होती हैं वो आगे से हमारी स्टर्नम से जुड़ती हैं, जिसे छाती की हड्डी कहते हैं, और पीछे से हमारी वर्टिब्रल कॉलम के साथ जुड़ी हुई होती है। मैं इसका आकार अगर आपको दिखाऊं तो कुछ इस प्रकार से हमें ये हड्डियां यहाँ पर व्यवस्थित नजर आती हैं। जस्ट अ सेकेंड। ये हमने लास्ट में भी पढ़ा था। ये ढांचा हमारा किसका है? पसलियों का। आगे वाली हड्डी से जुड़ रही है और बाकी घूम करके पीछे जाएगी तो वहां से भी जुड़ती हुई नजर आती है। फेस की बोन्स 14 है, इतना डिटेल में नहीं जाना, तो मैं नाम सारे नहीं याद करने। ठीक है, जो काम की चीजें हैं वो सब आपको कराई जा रही है, तो मैं डॉक्टरेट नहीं करनी है यहाँ पे। ओके,
तो देखो पसलियों में टोटल मिलाकर के अगर हम इस हिस्से को देखेंगे तो हमारे पास कितने होते हैं, 12 जोड़ी पसलियां होती हैं, जिसके अंदर एक छोटा सा डिफरेंस है कि अगर मैं इन 12 जोड़ी को भी विभाजित करना चाहूं तो मैं देख सकती हूँ कि आगे की तरफ इस हिस्से को कहा जाता है, ठीक है, इस हिस्से को कहा जाता है स्टर्नम। ये वाली हड्डी हमारी किसकी है, स्टर्नम की हड्डी है। अब पहली 7, 1 2 3 4 5 6 7, पहली 7 बोन्स जो होती हैं वो डायरेक्टली जुड़ी होती है स्टर्नम से आगे की तरफ। पीछे तो सारी हड्डियां आप देख रहे हो लास्ट तक हमारी कशेरुक स्तंभ से जुड़ी होती हैं, यानी कि आगे से पहले नंबर से लेकर 7 नंबर तक, ठीक है, 7 नंबर तक जो है वो हमारी क्या होती है, सच्ची पसली होती है, कि देखो पीछे भी जुड़ रही है और आगे भी जुड़ी हुई है। किससे जुड़ रही है, जिससे उसको जुड़ना चाहिए था, स्टर्नम से। लेकिन उसके बाद 3 यहाँ हड्डी दिख रही है भाई, नंबर 8, नंबर 9 और नंबर 10, ये तीनों हमारी जो है ना वो डायरेक्टली स्टर्नम से नहीं जुड़ रही, लेकिन वो 7वीं पसली से जाकर कनेक्शन बना रही है। आप देख सकते हो इन तीनों का कनेक्शन कहाँ है, नंबर 7 से। तो इसीलिए इसको कहा जाता है झूठी पसली, ठीक है, इसीलिए इसको कहा जाता है झूठी पसली। लास्ट में 2 देखो, यहाँ पर जो 2 दिख रही हैं, इन दोनों का कोई कनेक्शन आगे है ही नहीं, तो इनको कहा जाता है तैरती हुई पसलियां, क्योंकि इस पूरे ढांचे में पीछे की तरफ तो जुड़ रही है लेकिन आगे की तरफ इनका कोई कनेक्शन नहीं होता है। ओके, बोलो भाई समझ आया सभी को कि नहीं। क्लासेस रेगुलर होती है, मंडे से रेगुलर होगी, ठीक है। अगर कुछ होता है तो आपको ऑफ बता दिया जाएगा, बाकी यूजुअली संडे को नहीं होती, सैटरडे तक तो आपकी क्लासेस रहती ही हैं, ठीक है आकाश। चलो तो नोट करेंगे यहाँ पर, इतना आप लोगों ने लिख लिया होगा कि रिब्स जो है वो 12 जोड़ी होते हैं। इसके बाद नोट करेंगे 1 से लेके 7 पेयर तक, ठीक है, 1 से लेकर के 7वें पेयर तक को कहते हैं ट्रू रिब्स, यानी कि सच्ची पसली। इसके बाद आता है नंबर 8, 9 और 10, इसको कहते हैं फॉल्स रिब्स, झूठी पसली। एंड नंबर 11 और नंबर 12, इसको कहा जाता है तैरती हुई पसली या फ्लोटिंग रिब्स, तैरती हुई पसली, ठीक है। तो पसलियां 3 प्रकार की हैं, पहले से लेके 7वें पेयर तक अलग हैं, इसको आप नोट कर सकते हैं और एक पॉइंट लिखेंगे, रिब्स आर बाइसेफेलिक, मतलब पसली के 2 सिर होते हैं, ठीक है। 2 सिर कैसे, कि एक सिर इसका जुड़ा है पीछे की तरफ पसलियों से और रीढ़ की हड्डी से, और एक जुड़ता है हमारे स्टर्नम से, तो इसको 2 सिर वाली पसलियां भी कहा जाता है, ठीक है। हाँ विशाल बिल्कुल मिल जाएगा। चलो नोट करो फटाफट से। किशन डेली सुबह 8 बजे होती है, आज सिर्फ आपकी संडे है इसलिए 10 बजे रखी है, वरना तुम कहोगे मैम संडे को भी सुबह 8 बजे आपने उठा दिया। 11 और 12 का नाम है फ्लोटिंग, फ्लोटिंग मतलब होता है तैरती हुई पसली, वो तैरती रहती हैं, FLOATING। लिख लिया सभी ने। चलो तो हमने सबसे पहले स्कल पढ़ा, स्कल के बाद पसली की टोटल 12 जोड़ी, 12 जोड़ी का मतलब क्या हो जाता है, 24 हड्डियां, ठीक है। इसके बाद आते हैं स्टर्नम की तरफ, स्टर्नम जो अकेली एक हड्डी यहाँ पे दिखाई देती है। बादल सब हो जाएगा, पहले जो चल रहा है उसको पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट बोन जिसको कहते हैं स्टर्नम उरोस्थी, शबनम मत लिखना इसको, स्टर्नम है। इसको कई सारे नामों से जाना जाता है, बेसिकली एक सपाट सी हड्डी होती है और हमारे चेस्ट में इस तरह उपस्थित होती है, ठीक है। इसी से आकर के हमारी ये जो पसलियां हैं ये जुड़नी शुरू हो जाती है दोनों साइड से। अब एक बात बताओ, क्या इसको देखकर नहीं लग रहा कि एक टाई जैसे आकार की है, क्यों भाई जल्दी से बताओ, लग रहा है कि ये टाई जैसे आकार की है, इसीलिए इसको टाई बोन के नाम से भी जाना जाता है, इसको
चेस्ट में पाई जाती है तो चेस्ट बोन के नाम से भी हम जानते हैं, ये कहलाती है उरोस्थी। इट इज सिंगल इन नंबर, यह संख्या में एक होती है। इट इज अ फ्लैट बोन प्रेजेंट इन thoracic कैविटी। ठीक है, यह एक सपाट हड्डी है जो वक्ष गुहा में उपस्थित है। ठीक है, तो ये आपकी सपाट हड्डी स्टर्नम की यहां पर कही जाती है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज टाई बोन। इसे टाई हड्डी के नाम से भी जाना जाता है। संख्या में कितनी है? केवल एक है। इसी को कहते हैं स्टर्नम। लिखो भाई फटाफट से। कोई बात नहीं संजय, अभी आज इसको अपलोड करवा देंगे, एक बार लिख लीजिए इसको। ठीक है, समझ आया भाई सभी को? इसे कहते हैं उरोस्थी। ये आप देख रहे हो बिल्कुल आगे की तरफ, इस हड्डी को नाम दिया जाता है उरोस्थी का। ये जो बिल्कुल बीचों बीच में दिख रही है आपको, इसी को कहते हैं उरोस्थी की हड्डी। ठीक, सभी के कमेंट्स दिख रहे हैं बच्चों, परेशान क्यों जाते हो? तो ये आप देख सकते हो बिल्कुल एक संख्या में और एग्जैक्टली बीचों बीच में। इससे क्या जुड़ रहा है? हमारी सारी पसलियां आकर के आगे की तरफ जुड़ती हुई नजर आ रही हैं। दिख कैसी रही है भाई? जहां हम टाई पहनते हैं वहीं पे दिखाई दे रही है, टाई का आकार इसको नजर आ रहा है। ठीक, अब आते हैं पसलियों पर, इस पर आपके कशेरुक स्तंभ पर। ये हमारी जो रीढ़ की हड्डी होती है वो कैसी नजर आती है, जिसको हम कहते हैं वर्टिब्रल कॉलम। ठीक, जिसको हम नाम देते हैं हमारी कशेरुक स्तंभ। अब अगर आप कशेरुक स्तंभ को देखोगे तो एक्चुअली ये हमारी कुछ इस प्रकार की सर्वाइकल यानी स्कल जहां खत्म हो रहा है वहां से लेकर के और कूल्हे तक आती है। इस पूरी हड्डी के मदद से आप आगे पीछे आइट साइड थोड़ा बहुत मूवमेंट जो है वो कर पाते हो। ठीक है, अब इस पूरी हड्डी को याद करने के लिए हम इसको 5 भागों में बांट देते हैं। 5 भाग यानी कि हम इसको डिवाइड करते हैं इसके पोजीशन के अकॉर्डिंग कि ये शरीर में किस हिस्से में आ रही है। जैसे कि जरा स्क्रीन पे देखो, अगर मैं बात करूं ब्रेन के नीचे हमारा क्या आता है? गर्दन का हिस्सा आता है। तो इस हिस्से को कहते हैं सर्वाइकल का हिस्सा। कौन सा? सर्वाइकल का हिस्सा, यानी गर्दन वाले हिस्से में जो हड्डी आएगी उसे सर्वाइकल कहा जाएगा। फिर आपका ये हिस्सा जहां पूरा छाती का एरिया आता है, जहां 12 की 12 पसलियां आती हैं, उसे वक्ष क्षेत्र कहते हैं। उसको हम थोरैसिक क्षेत्र यहाँ पर कहा जाता है। तो वक्ष गुहा मतलब थोरैसिक गुहा, थोरैसिक मतलब जो पूरे फेफड़े आते हैं, सारी पसलियां आती हैं, इतने हिस्से को थोरैसिक हिस्सा कहा जाता है, वक्ष का क्षेत्र कहा जाता है। फिर उसके बाद आता है हमारा आमाशय जहां आएगा, उस हिस्से को हमने लुम्बर का नाम दिया, उदर भाग का नाम दिया, उदर या लंबर का नाम दे दिया। फिर नीचे हमारा कूल्हा जहां लगा हुआ है उसको सैक्रल का नाम दे दिया। और उसके नीचे हमारे पूर्वजों में एक पूंछ हुआ करती थी, अब तो नहीं है। अब उसकी जगह पर एक छोटी सी हड्डी है, जिस हड्डी को हम कॉकिक्स की हड्डी कहते हैं। ये आपके पूरे जिसे आप कहोगे कि कशेरुक स्तंभ है, इसकी आखिरी हड्डी यहाँ पर कही जाती है। ठीक है, तो इसको नाम दिया जाता है आपका
रीढ़ की हड्डी। तो कुल मिला के मैंने इसे 5 भागों में बांटा और 5 भागों में अलग अलग हड्डियों की संख्या है। पहले भाग में 7 है, दूसरे भाग में 12 है, तीसरे में 5 है, चौथे में फिर आपको 1 दिखाई दे रही है और आखिरी में फिर हमें 1 दिखाई दे रही है। ये 7, 12, 5, 1, 1 मिला करके 26 हड्डियां यहाँ पर बन जाती हैं। ठीक है, जरा थोड़ी देर के लिए पढ़ लो, ये तुम्हारे इधर उधर के जो कमेंट्स हैं मैं सब पर बात करूंगी, लेकिन बीच टॉपिक में डिस्टर्ब होना, और आप सभी को भी एक जब कॉन्सेप्ट समझाया जा रहा होता है तो समझाया गया है, बीच टॉपिक में कमेंट्स मत किया करो, मैं एंटरटेन नहीं करूंगी, फिर आप कहते हो मैम आप इग्नोर कर रहे हो। ठीक है, तो ये हिस्सा हमारा किसका है, कशेरुक स्तंभ का कहा जाएगा। तो लिख लेंगे एक बार अगला, वर्टिब्रल कॉलम। कशेरुक स्तंभ, ये इसको हम कहते हैं बैकबोन। अब इस बैकबोन में कितनी हड्डी है, तो टोटल 26 हड्डियां दिखाई दे रही हैं। इसमें हमने 5 भागों में इसको बांटा, सर्वाइकल, थोरैसिक, लुम्बर, सैक्रल और कॉकेक्स। ये आपका गर्दन का भाग है, ये वक्ष क्षेत्र है, ये उदर भाग है, इसको सैक्रल कहते हैं, और ये आपकी पूंछ वाला हिस्सा है जिसको टेल बोन के नाम से भी जाना जाता है। अब मसला क्या है कि मैंने तुम्हें बताया था कि देखो जब बच्चा पैदा होता है, मेरुरज्जु है, जब बच्चा पैदा होता है तो उसके अंदर कितनी हड्डियां होती हैं, आपने कहा था मैम 300 से ज्यादा, लेकिन जब वो बड़ा हो जाता है तो उसमें कितनी रह जाती है, 206। इसी के लिए अगर मैं देखूं कि देखो बच्चा पैदा हुआ, मान लो उसकी रीढ़ की हड्डी की संख्या भी बात करें, किसी नवजात शिशु के बारे में, किसी इन्फेंट की बात कर रहे हैं, उसके अंदर कितनी हड्डी होंगी, उसके अंदर सर्वाइकल की होती हैं 7, थोरैसिक की होती हैं 12, लुम्बर की होती हैं 5, सैक्रल की होती हैं 5 और कॉकिक्स की होती हैं 4। आप बोलोगे कि मैडम ये संख्या तो बहुत ज्यादा दिखाई दे रही है। ठीक है, स्पाइन इसे नहीं कहते, ये रीढ़ की हड्डी है, इसके बीच में से एक नस जाती है जिसे स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं, वो अलग पड़ेंगे नर्वस सिस्टम के अंदर। ठीक है, देखिए 7, 12, 5, 5, 4 कितनी हो गई संख्या, 33 हो गई भैया। ये तो क्यों 33 दिखाई दे रही है, 33 बोन्स। बट जैसे जैसे वो बड़ा हो जाता है, मैं आऊंगी किसी एडल्ट के पास, किसी वयस्क के पास, तो वहां पर उसकी रीढ़ की हड्डी की संख्या कितनी है, ये 7 समान रहती है, ये 12 भी सेम रहती है, ये 5 भी सेम रहती है, लेकिन हमारी ये सैक्रल वाली 5 जो होंगी ये सारी एक साथ जुड़ जाती हैं और एक हड्डी बना लेती है। ध्यान से समझना, फिर समझ नहीं आया तो परेशान होगे। ये 5 हड्डियां एक साथ जुड़ जाती हैं और एक हड्डी बना लेती हैं। इधर 4 हड्डी एक साथ जुड़ती है और एक हड्डी बना लेती है। टोटल मिला के संख्या कितनी हो गई, 26, जिसको हम पढ़ते हैं। तो हम जो पढ़ रहे हैं ना, ये 26 की संख्या, ये किसी वयस्क मनुष्य की बात की जा रही है जिसमें सर्वाइकल, थोरैसिक, लंबर, सैक्रल, कॉकिक्स 5 भागों में हमने इस रीढ़ की हड्डी को बांट दिया है। तो आप फटाफट से इसको पूरा लिख सकते हैं। ये हमारी हड्डियों का नाम है रीढ़ की हड्डी का। मैम रिवीजन नहीं हो पाता है, क्या करें बेटा, टाइम निकालना पड़ेगा। देखो सैटरडे संडे निकालो, कोशिश करो कि आप उस दिन में अपना रिवीजन कर पाओ, बिना रिवीजन के कुछ भी नहीं है। ठीक है, कल वाला पूरा हुआ ही नहीं था बादल, इसीलिए पूरा नहीं डाला गया, और जहां तक कल वाला रह गया था उसके आगे से मैंने आपको यहाँ पे करा दिया है। तो लिख लो इसको फटाफट से। समझ आ रहा है कि नहीं भाई, जल्दी से बताओ एक बार। सैक्रल लिखा है, सैक्रल। ये हमारी आखिरी हड्डी होती है, इसे कहते हैं लास्ट बोन, आखिरी हड्डी है ये। और अगर मैं सर्वाइकल में बात करूं ना, जहां से शुरुआत हो रही होती है, वहां पे पहली हड्डी जो नंबर 1 वाली हड्डी होती है उसको कहते हैं, नंबर 1 को एटलस और नंबर 2 को कहते हैं एक्सिस। ठीक है, एटलस व अक्ष,
ये दो नामों से जानी जाती है। ये इसी सर्वाइकल के अंदर आती है, नंबर 1 वाली जिसे C1 कह सकते हैं, और नंबर दूसरी वाली C2। तो इसको तुम याद भी कर सकते हो कि देखो टोटल मिलाकर CTLSC 7 12 5 1 1, ये कोड याद रखना, रीढ़ की हड्डी याद रहेंगी। CTLSC 7 12 5 1 1, ठीक है। सबको समझ में आ गया? तो देखिए कुल मिला के हमने पूरी 80 हड्डी याद कर ली है। 26 हड्डियां हमारे कशेरुक स्तंभ के अंदर, इससे पहले हमने एक हड्डी पढ़ी हमारे स्टर्नम में, 24 हड्डियां हमने पढ़ी किसमें, हमारी पसलियों में, और टोटल मिला करके हमारे करोटी में 29 हड्डियां उपस्थित हैं। यानी कि अगर मैं देखूं तो स्कल की 29, पसलियों की 24, स्टर्नम की 1 और रीढ़ की हड्डी की 26। बोलो टोटल 80 याद हुई कि नहीं हुई? जल्दी से बताओ भाई एक बार फटाफट से। हड्डी टूट जाती है तो ज्यादा हो जाएगा, क्या ज्यादा हो जाएगा? टूटती नहीं है, वो फ्यूज हो जाती हैं, फ्यूज हो जाती हैं, ठीक है। 5 हड्डियां फ्यूज होके एक अकेली बन जाती है, और टूट जाएगी तो ज्यादा थोड़ी हो जाएगी, वो एक हड्डी है, संख्या तो एक ही काउंट होगी ना उसकी। चलो, तो ये हमने टोटल एक्सियल को पढ़ लिया है। अब आते हैं अपेंडिकुलर के ऊपर, यानी हाथ और पाँव के ऊपर, ठीक है। तो फटाफट से एक बार लिखते हैं हमारे हाथ और पाँव की कहानी को, और उससे पहले जरा मैं आपको कुछ डायग्राम्स और दिखा दूं कि देखो भाई इस प्रकार से जुड़ी होती है। ये यहाँ गर्दन से लगी हुई है पहली हड्डी, तो गर्दन में कितनी है? 7 हड्डियां हैं। पहले वाली को एटलस कहा, दूसरी वाली को एक्सिस कहा, आखिरी वाली को कॉक्सिक्स कहा। पूछेगा कि रीढ़ की हड्डी में कितनी और कैसे हड्डियां हैं, तो पहली को एटलस, दूसरी को एक्सिस और आखिरी वाली को कॉक्सिक्स का नाम दिया जाता है, ठीक है। चलिए अब आते हैं हमारे हाथ और पाँव पे। देखो भाई एक ढांचा हम पढ़ चुके हैं उधर वाला, ये वाला अब हमें पढ़ना है। तो अगर मैं अपने हाथ की बात करूं, सबसे पहले शुरुआत करते हैं, तो हाथ में पाई जाती है टोटल 30 बोन्स। कितनी? टोटल मिला करके 30 हड्डियां, यानी यहां से लेकर के और हमारे पूरे उंगलियों तक। आओ जरा देखते हैं कैसे। अपेंडिक्यूलर स्केलेटन, पहला भाग है इसके अंदर लिम्ब बोन्स का, जिसमें 120 हड्डी आती हैं, और इसके अंदर नंबर पहला आता है हमारी फोर लिम्ब। फोर लिम्ब जिसको हम कहते हैं हाथ। और हाथ में मैंने बताया था कि 30 एक हाथ में, 30 दूसरे हाथ में, यानी टोटल मिलाकर 60 हड्डियां हमारी उपस्थित होती हैं। अब 60 कैसे होती हैं, तो जरा इसको देखो। हाथ में सबसे पहले एक हड्डी आएगी जिसको ह्यूमरस की हड्डी कहते हैं, फिर आती है कोहनी से निकलती हुई 2 हड्डियां, उसके बाद आएगी हमारी कलाई, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ये अकेली एक थी, ये 2 थी, लेकिन ये सारी मिलाकर के 8 हड्डी हैं, जिनको हम कलाई या कार्पल का नाम देते हैं, ठीक है। इस कलाई के नीचे हमारा क्या होता है? पंजा होता है। तो पंजे के अंदर भी भाई देखो 5 प्रॉपर उंगलियां जो है वो मुझे दिखाई देंगी, मतलब 5 पंजे की हड्डियां। और फिर उंगलियों में, एक उंगली में 3 हड्डी होती है, तो ये हमने बना दी एक उंगली में 3 हड्डी। और अंगूठे में कितनी होती है? तो 2 होती हैं। तो बता सकते हो कि पहली हड्डी है ह्यूमरस की, संख्या में 1 है। फिर आती है रेडियस और अल्ना, रेडियस भी एक ही होगी, अल्ना भी एक होती है। 8 कार्पल में चली गई। फिर हमारे 5 आती हैं मेटा कार्पल, जिसको पंजा कहा जाता है। और फिर ये हड्डी जो दिख रही है ये टोटल 14 है, जिन्हें हम उंगलियों की हड्डियां पैलेंजिस कह सकते हैं। उंगली की अस्थि इनको कहा जाता है। तो हाथ के अंदर कुल मिलाकर के आप देख रहे हो कि एक ह्यूमरस, एक रेडियस और एक अल्ना, और उसके बाद आती है हमारी 8 5 14। टोटल मिला के कितनी हो गई ये? 30। ये 30 किसमें? एक हाथ में है। ऐसे ही दूसरा हाथ होगा तो टोटल मिला के कितनी हो गई? 60 हड्डी हमारी बन जाएंगी। फटाफट से बना लो भाई इसको, समझ आ गया तो बताओ एक बार।
हाथ क्रैक होता है तब बेंड क्यों हो जाता है? भाई कहीं पे भी क्रैक आएगा तो निश्चित तौर पे ना फिर उसका सेम मूवमेंट नहीं रहेगा। अब कहीं चोट लगी है, हड्डी टूटी है, मुड़ी है, तो फिर वो सेम तरह से मूव नहीं कर पाती, और इसीलिए फिर वहां पे क्रैक बन जाता है, फिर उसको जोड़ना पड़ता है, फिर प्लास्टर व्लास्टर लगवाते हैं, पूरी प्रक्रिया होती है। बोलिए, समझ में आ रहा है? शोल्डर इसमें नहीं आएगा, शोल्डर अलग आएगा। लिम्ब बोन्स है, ये हमारे अंगों की हड्डी है। अंग में हमारे हाथ और पांव आ रहे हैं इसमें। लिख लिया सभी ने? राम कुमार, कान की हड्डी हमने कल करोटी में पढ़ी थी। एसएससी का नशा पारे कॉम्बो वाला ले सकते हो, अभी नया तो देखो नहीं आ रहा है, ठीक है। और एक बार हेल्पलाइन पे आप बात कर लेना, अभी तो फिलहाल नहीं आ रहा है। जो अभी 8 जुलाई को आपका आया था उसमें आप ले सकते हैं। सैक्रल कूल्हे वाला एरिया होता है, हिप बोन वाला एरिया होता है। बना लिया भाई सभी ने? ईयर पिन्ना हम जो है वो बाहरी कान को यहाँ पर कहते हैं, ठीक है। जो टिम्पैनम होता है, जो पर्दा होता है हमारा, ईयर ड्रम कहते हैं उसको। ईयर पिन्ना बाहर होता है, ईयर ड्रम हमारा कान का पर्दा होता है। क्लियर है? ये सेम चीज आपके इस हाथ में, ये ह्यूमरस है, ये रेडियस अल्ना है, फिर पंजा हाथ में हमारे प्रॉपरली ये दिखाई दे रहा है, ठीक है। कार्पल, मेटाकार्पल और फेलेंजेस। ये देखो, ये हमारी कलाई में 8 हड्डी होती हैं, बिल्कुल यहाँ जहाँ पे आप राखी बांधते हो, ब्रेसलेट बांधते हो। ये कार्पल हो गया, फिर 5 कलाई की, और फिर उंगलियों में हमारी 3-3 हड्डियां उंगलियों में होती हैं, तो 2 हड्डी अंगूठे के अंदर पाई जाती हैं। लिख लिया सभी ने? चलिए नेक्स्ट आते हैं, ये तो हमारे हाथ का पार्ट हो गया। अब आते हैं पैरों की तरफ। पैर में 60 हड्डी है। सबसे पहले हमारे पैर में जो एक हड्डी होती है जिसको कहते हैं फीमर, जांग की हड्डी कही जाती है, ठीक है। जांग की हड्डी, तो ये शरीर की सबसे लंबी हड्डी भी होती है आपकी। संख्या में कितनी है? 1 है। अब इस फीमर के बाद आती है घुटना। घुटने में आती है कटोरी, एक गोल गोल सी हड्डी आती है, उसको नाम दिया जाता है पटेला, ठीक है। उसको नाम देते हैं पटेला। संख्या में कितनी है? 1 है। फिर इस घुटने से नीचे की तरफ आएंगे तो हमारे एड़ी तक भी 2 हड्डियां उपस्थित होती हैं, जिनको नाम दिया जाता है टिबिया और फिब्यूला। टिबिया और फिब्यूला, ये भी 1 है, ये भी 1 है। इस टिबिया फिब्यूला से नीचे हमारी एड़ी आती है, और एड़ी के अंदर अगर मैं बात करूं तो 4 एक तरफ और 3 हड्डियां एक तरफ, यानी 7 हड्डी होती है। हमारे हाथ की कड़ाई, इसमें कलाई में कितनी थी? हाथ की कलाई में 8 थी, यहाँ पर कितनी हो जाएंगी? 7 हो जाएंगी। तो बता देना कि ये हमारी एड़ी होती है, ठीक है। और इसको हम नाम देते हैं टार्सल। टार्सल में कितनी है? 7 बोन्स हैं। फिर इस एड़ी से नीचे की तरफ आओगे आप, तो यहाँ पर है हमारा पैर का पंजा, और पंजे है तो भैया 5 उंगलियां तो होंगी ही होंगी, ठीक है। और नीचे आती है पैर की उंगलियां, तो उंगलियां सेम होती हैं हाथ में भी और पैर में भी। 3-3 हड्डियां उंगलियों के अंदर होती हैं, और 2 हमारे अंगूठे के अंदर मौजूद होती हैं, ठीक है। तो ये आप बता देंगे, ये हमारा पंजा है, इसको मेटाटार्सल कहते हैं। हाथ में कार्पल और मेटाकार्पल था, यहाँ टार्सल और मेटाटार्सल बन जाएगा। 5 उंगलियां इसमें हो जाएंगी, और उंगलियों के अंदर सेम रेशियो रहता है, 14 बोन्स है।
और ये 14 बोन्स को हम फैलेंज का नाम देते हैं, उंगली आप इसको कह सकते हो। तो टोटल मिलाकर के अगर इसकी संख्या देखें तो 30 एक पैर में, ऐसे ही दूसरे पैर में, टोटल मिला के 60 हड्डी आपकी ये हो जाएंगी। ठीक है रोहित, इतना नाम देखो हमसे एग्जाम में, जब हम गवर्नमेंट एग्जाम देते हैं ना, उसमें नहीं पूछता कि स्केफोइड यूनिट, ट्राइक्यूट्रम, ये सब नहीं पूछता। तो अपने को तो सिर्फ इतना याद रखना है, दीज आर मेटाटार्सल एंड टार्सल, कार्पल एंड मेटाकार्पल। राहुल एक बार ना सर से बोलिएगा जरूर से, सर आपको इंट्रो भी करवा देंगे। मैम अगर इन 7 में से एक दो टूट जाए तो इनको निकाल कर चल सके। कैसी बात करते हो तुम है। जब कहते हैं ना कि मजबूती जो होती है पैर में, वो इन सब हड्डियों के मिलने से ही आती है। एक दो टूट जाएंगी तो फिर पैर ना चल तो पाओगे, लेकिन लड़खड़ा कर चलोगे और उतना मजबूत फिर पैर नहीं रहता है। ठीक है सबको समझ में आया कि नहीं? हाँ जी, अभी लिखवाएंगे सब कुछ। फिब्यूला सबसे पतली होती है, फीमर सबसे लंबी होती है, कान में स्टेपिस होती है जो सबसे छोटी होती है, और ऐसी हमारी मजबूत हड्डी जबड़े की होती है जिसको मैंडिबल और मैग्जिला में से कहा जाता है। 6 उंगलियों का केस अलग है। अब देखो भाई, 60 यहाँ तुम्हें याद हो गई, 60 यहाँ याद हो गई, यानी लिम्ब की सारी 120 हड्डी याद हो गई। टोटल मैम कितनी बड़ी जादू की बात है कि 120 हमने यहाँ याद कर ली, इससे पहले 80 हम याद कर चुके थे, यानी कुल मिलाकर के अगर बात की जाए तो 200 हड्डियां तो हमारी याद हो गई, 6 हड्डी बची हैं। बोलो भाई आसान लग रहा है कि नहीं लग रहा? जल्दी से एक थम्स अप का साइन शेयर करो पहले तो, फटाफट से। लग रहा है आसान? तो मैम लिम्ब के बाद कौन सा बताया था मैंने आपको? कंधे और कूल्हे का। तो इसमें बी पार्ट डाल देना, गर्डल। गर्डल जो कि हमारे क्या होते हैं? कंधे और कूल्हे की 6 हड्डी आती हैं इसमें। तो इसमें सबसे पहला पार्ट याद करेंगे कंधे का, जिसको कहते हैं शोल्डर या पेक्टोरल गर्डल। पेक्टोरल गर्डल 4 हड्डी होती हैं इसमें, 2 एक कंधे में, 2 दूसरे कंधे में, क्योंकि कंधे भी हमारे दोनों तरफ है। तो इस प्रकार से होती है। ठीक है अब देखो जरा यहाँ पे, हमारा कंधा कुछ इस प्रकार से व्यवस्थित होता है कि इसमें एक सपाट हड्डी आती है और एक ऊपर की तरफ ये हड्डी है। ये 2 हड्डियां मिलकर के क्या बनाती हैं? एक कंधा बनाती हैं। इसे कहते हैं क्लेवाइकल और इसको कहते हैं स्कैप्यूला। स्कैप्यूला संख्या में 1, और क्लेवाइकल जिसे हसली की हड्डी भी कहते हैं, ब्यूटी बोन भी कहा जाता है, संख्या में कितनी है? 1 है। ये 2 हड्डियां हमारी दिखाई देती है। मैं जरा तुम्हें इनका डायग्राम भी दिखा दूं कि ये कैसे अरेंज होती हैं। देखो भाई, ये हमारी हाथ में कंधा जो दिखाई दे रहा है वो है। इस कंधे में ये नीचे की तरफ हड्डी आपकी बिल्कुल फ्लैट है और ट्राइंगुलर शेप की दिखाई दे रही है। इस वाली हड्डी को जो आप देखोगे, ये हड्डी हमारी क्या है? एकदम सपाट सी हड्डी नजर आ रही है इस वाली को। और ऊपर की तरफ जो हड्डी आ रही है ये हमारी हंसली की हड्डी होती है, जो बिल्कुल फ्लैट हमारे कंधे पे दिखाई देती है, उसे कहते हैं क्लेवाइकल की हड्डी। ब्यूटी बोन, जब लड़कियां बहुत ज्यादा पतला होने के प्रयास करती हैं तो उनकी ये ब्यूटी बोन जो है वो नजर आती है। कोई भी व्यक्ति है, कोई कुपोषण का शिकार हो रहा है, तो भैया उसकी ब्यूटी बोन अलग से दिखाई देती है। तो इसको तो हंसली की हड्डी कहेंगे, ऊपर की तरफ है। और ये जो सपाट ये ट्राइंगल वाली हड्डी है, क्वेश्चन में यूजुअली ट्राइंगुलर के नाम से भी कहता है। ठीक है मेटाटार्सल की हड्डियां हमारी 5 होती हैं। मोहन शर्मा, इसमें ये हाथ का जो ह्यूमरस था, ये जो हाथ में कोहनी से ऊपर वाली हड्डी थी ह्यूमरस की, ये आके इस कंधे में जुड़ जाती है, यानी ये देखो। तो ये एक इस प्रकार का जॉइंट यहाँ पे बना लेती है, जिसको हम बॉल और सॉकेट जॉइंट भी कहते हैं। आगे पढ़ाऊंगी इसको भी आपको। ठीक है तो इसे नाम दिया जाता है कंधे का जोड़ या शोल्डर गर्डल। सबको समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है मोहिनी शर्मा, मेटाटार्सल की 5 हड्डी। बिल्कुल रजनीश कुमार, ठीक है क्लियर है। तो 2 हड्डी लिख लो फटाफट से, ये है हमारे स्कैपुला और क्लेवाइकल, पेक्टोरल गर्डल के अंदर आती है। यहीं आके आपका हाथ जो है वो फिट हो जाता है। बेटा 6 फिंगर का जो केस होता है ना वो अलग होता है, वो आपका पॉलीडेक्टाइली वगैरह वो अलग केस आता है, जिसके अंदर अलग से एक हड्डी आपकी उपस्थित होती है, तो वो डिसऑर्डर्स में आता है। बना लिया भाई सभी ने?
ठीक, नेक्स्ट आता है जिसको कहेंगे नंबर सेकंड पेल्विक गर्डल। ठीक है, पेल्विक गर्डल, पेल्विक गर्डल को हिंदी में कहते हैं कूल्हे का जोड़। और कूल्हे के जोड़ में कुल मिलाकर दो ही हड्डी होती हैं। अब जब मैं कूल्हे की बात करती हूँ ना, तो हमारा एक हिप बोन वाला एरिया आता है जिसके अंदर 3 हड्डी एक तरफ होती हैं और 3 होती हैं हमारी दूसरी तरफ। आपने हाथ तो देख लिया, पैर भी आपने देख लिया, ये देखो हमारी ये एड़ी वाली हड्डी दिखाई दे रही है आपको। ठीक है, लेकिन जब हम कूल्हे की हड्डी की तरफ आते हैं तो जरा इस डायग्राम को ध्यान से देखना। यहाँ पर हमारे पास कुछ ये कंप्लीट बोन बन रही है और ये कंप्लीट बोन बन रही है, ये दो हमारी हिप बोन्स होती हैं। ठीक है, ये दो हमारी क्या है, जिनको हिप बोन्स कहा जाता है। एक सेकेंड, ऑडियो वीडियो क्लियर है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को? खुशबू, मैं एक बार आपकी प्रॉब्लम को बेटा आगे भेजती हूँ तो आपकी प्रॉब्लम जो है वो रिजॉल्व हो जाएगी। सबसे स्ट्रांग जबड़े की होती है। ठीक है, दिखाई दे रहा है भाई सबको? तो देखो यहाँ पे ना, ये जो पूरी पूरी एक एक हड्डी आपको दिख रही है, संख्या में तो मैं कह सकती हूँ कि भाई पेल्विक में 2 आ रही है, एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड, लेकिन लेफ्ट वाली 3 हड्डियों से मिलकर बनी है। एक हड्डी ये है, दूसरी हमारी ये हिस्सा दिखाई दे रहा है, और तीसरा ये हिस्सा नजर आ रहा है। इसको कहते हैं इलियम, इस्चियम और प्यूबिस। 3 इलियम, इस्चियम, प्यूबिस यहाँ जुड़ रही हैं और ऐसी 3 हमारी वहां जुड़ रही हैं, ये मिलकर के एक स्ट्रांग बोन को बना लेती हैं। तो आपको 3 नाम याद रखने हैं ताकि आपको पता रहे कि भैया वैसे तो हमारी 1+1 है कि एक तरफ है और एक दूसरी तरफ है, लेकिन ये एक बनती किससे है, तो उसमें नाम लिख लेना इलियम, इस्चियम और प्यूबिस। इलियम, इस इलियम की स्पेलिंग अलग है, एक छोटी आंत में भी इलियम आ रहा था, वहां पे ILEUM था। ठीक है, यहाँ पे ILIUM है, तो इसकी स्पेलिंग का भी ध्यान रखना। इलियम, इस्चियम और प्यूबिस, ये तीनों मिलकर के क्या बनाती हैं, एक सिंगल बोन बनाती हैं, और ऐसी दूसरी तरफ ये बन जाएगा हमारा पेल्विक गर्डल। सबको समझ में आया कि नहीं आया? हाँ भाई, बताओ लवकुश, बताइए क्या डाउट है? ओमनीस्टाइज जो होती है वो आंखों में एक इन्फेक्शन होता है, उसको STYES कहते हैं। ठीक है, आपकी आंखों में गुहरी वगैरह हो जाती है, नीचे से सूज जाती है ना, तब हम उसको नाम देते हैं स्टाइज का। अमिश यादव, पेल्विक गर्डल हमारा लोअर बैक होता है, जी हाँ। दांत की हड्डी तो चली गई ना आपकी अलग, दांत में हड्डियां नहीं होती, दांत जो है वो आपका अलग हिस्से में काउंट होता है, और दांत जिस जबड़े में होते हैं वो जबड़े करोटी में आते हैं। चलो समझ आया सभी को? तो देखो भाई, कुल मिला के अपन ने अब पढ़ ली हैं हमारी सारी की सारी हड्डियां। गर्डल में 4 और प्रॉपर आपके अपेंडिकुलर स्केलेटन के अंदर, यानी अगर मैं देखूं तो 120 हड्डी मेरी हाथ और पाँव में हो गई, और गर्डल में 4 कंधे में 2 कूल्हे में। तो ये पूरी 206 हड्डी सबको याद हो गई कि नहीं? एक थम्स अप का साइन जल्दी से पहले तो भेजेंगे, क्योंकि मुद्दा ये है, 2 नहीं है 3 है, 3 हड्डियों से मिलकर के बनता है। इधर सुनो, तुम्हें लग रहा है फिर से कंफ्यूजन है, इधर देखो भाई, 3 बोलकर 2 नहीं लिखवा दी, 1 2 3, ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है, ये तीनों मिलकर के एक हड्डी बना रही है, ये तीनों मिलकर के एक हड्डी बना रही है। तो 1+1 टोटल कितनी हो गई? 2। ये बात समझ में आई सबको कि नहीं? कि मैम 1+1 ऐसे कह रहे हैं, 2 बोल के 3 नहीं लिखवा दी, 2 हड्डी होती है, लेकिन वो 2 हड्डियों में से जो एक एक हड्डी दिख रही है, ये एक अकेली हड्डी है जो आपके 3 हड्डियों का फ्यूजन दिखाई दे रहा है। चाहो तो आप इस पे नंबरिंग कर लेना, दिस इज नंबर 1, दिस इज नंबर 2 एंड दिस इज नंबर 3। सिमिलरली यहाँ पे नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3, यानी ये तीनों मिलकर के एक हड्डी बनाती है और ये तीनों मिलकर के एक हड्डी बनाती है। तो 1+1 फिर जाके 2 हड्डी होंगी। ठीक है,
तो ये है कहानी। अब ये चैप्टर तो होता है आपका कंप्लीट स्केलेटल सिस्टम का। इसमें हम एक पार्ट और पढ़ेंगे जिसको कहते हैं जोड़ यानी कि जॉइंट्स की। अब ये हड्डियां तो तुमने समझ ली, लेकिन इन हड्डियों में जोड़ कितने हैं इसको भी अपन पढ़ेंगे आपकी अगली क्लास में। अब कुछ डाउट्स जो तुम्हारे मन में आ रहे हैं जरा उस पर भी चर्चा कर लूँ। डाउट्स कुछ ऐसे हैं कि मैम डेली की क्लास हमारी होती है सुबह 8 बजे, ठीक है, मंडे से लेके सैटरडे तक। आज क्योंकि कल सैटरडे को आपकी क्लास नहीं हुई थी, अगर एक बात का देखो भरोसा रखा करो, अगर मान लो किसी हफ्ते में कोई क्लास नहीं होती तो तुम्हारे लिए एक्स्ट्रा सेशन लेके पार्ट जो है वो करा दिया जाता है। कल हमारी सैटरडे थी, क्लास नहीं थी क्योंकि मुझे ही बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, वायरल हो रखा था, इसीलिए आज आपकी क्लास कराई, अदरवाइज संडे में क्लास नहीं होती है। ठीक। सेकेंड थिंग कि इस क्लास का एक छोटा सा पार्ट बचा है जॉइंट्स का, जिसको हम कल सुबह जो हमारा यूजुअल टाइम है 8 बजे उसको कवर करेंगे। इसकी पीडीएफ, प्रैक्टिस शीट सब कुछ मैं आपकी अपलोड करवा दूंगी, वो आपको आज मिल जाएंगी। तो यहाँ तक किसी के मन में कोई समस्या? ज्योति संडे को क्लास नहीं होता है बच्चे, क्लास होती है मंडे टू सैटरडे। ठीक है, यहाँ तक आप लोग रिविजन करिए, बढ़िया से पढ़िए, बहुत कुछ है, और सिलेबस की टेंशन मैडम पे छोड़ दीजिए। ठीक। डाउट ग्रुप अभी तक ज्वाइन नहीं कर पाया हूँ मैम। अच्छा, आप इसी जहाँ पे आपकी वीडियो और पीडीएफ रहती है उसके बराबर में एक ऑप्शन होगा टेलीग्राम का, उस पर क्लिक कर लेना, वहाँ आपका डाउट ग्रुप मिल जाएगा। ठीक। चलो, तो आज के सेशन को यहीं तक रखते हैं। ठीक है, आप भी अपना ध्यान रखो, स्वस्थ रहो बढ़िया तरीके से, एंड मिलते हैं आपसे कल सुबह 8 बजे। थैंक यू सो मच।